नेताओं के चले जाने को लेकर, कभी इंडिया नाम रखे जाने को लेकर, तो कैसे कैसे और वैसे वैसे उदाहरणों को ढूंढ निकाला गया जहां जहां इंडिया शब्द का उल्लेख था, इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया शब्द के इस्तेमाल की बात कही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया पर भी वार किया, सवाल खड़ा किया। अब इतना भारी बयानबाजी के बाद नीतीश की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि INDIA नाम से ही उन्हें घबराहट हो रही है। एनडीए तो अटल जी वाला था। अभी जो लोग दावा कर रहे हैं, कुल मिलाकर एनडीए का दावा और दबाव बता रहा है कि रास्ते जितने आसान दिख रहे थे अब नहीं हैं। तो सवाल है कि क्या INDIA के दबाव में है एनडीए? तो आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया है वो सामने रखने जा रहे हैं। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, आई सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। तो कई आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से भी कल लगाए गए थे, इसका जवाब नीतीश कुमार ने किया, पूछने पर दिया, खुलकर कहते नजर आए और अटल जी को बराबर याद करते हैं कि एनडीए अभी वाला क्या बात करते हैं, एनडीए तो तब का था जब अटल जी थे। आज की डिबेट शुरू करते हैं। चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुहेली मेहता का स्वागत प्रवक्ता बीजेपी से, परिमल कुमार जी का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, प्रोफेसर विनेश सिंह प्रवक्ता LJPR से, बहुत बहुत स्वागत है सबका। प्रोफेसर विनेश सिंह, आपसे ही शुरू करते हैं। आज जो जवाब मिला है, ये कितना करारा जवाब है और नीतीश कुमार इसे अपनी जीत की सीढ़ियों में गिन रहे हैं कि बैठक से ही घबराहट है और हर मुद्दे को छोड़कर इस पॉइंट पर आना पड़ता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हमले जैसा ये लग रहा है। विवेक भाई, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने पहली बार मुझे मौका दिया पहली बार बोलने के लिए। जो आपका जो टॉपिक है कि इंडिया के दबाव में एनडीए है, दबाव का इंग्लिश में वर्ड होता है प्रेशर। मैं थोड़ा आपको फिजिक्स में ले जाना चाहूँगा। प्रेशर में अगर फिजिक्स का टॉपिक पढ़िएगा तो फोर्स बाय एरिया होता है। यहाँ पे फोर्स मतलब कि रेजिस्टिंग फोर्स। अभी बात कर लें आप इंडिया अलायंस की, आप देखिए कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ एक दूसरे से खींचातानी है। बिहार में आपको दिख रहा है तेजस्वी यादव जी में, नीतीश कुमार में। बंगाल में आपको दिख रहा है टीएमसी में, वाम दल कांग्रेस में। केरला में आपको दिख रहा है वाम दल कांग्रेस में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स है बहुत ज़्यादा है और जो एरिया है वो 26 पार्टी का मात्र है। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है और डिनोमिनेटर कम है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा है। वनस्पत किसके? एनडीए के। एनडीए में देखिए कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है और जो आपका जो एरिया है वो 38 पार्टियों का है। मतलब यहां पे प्रेशर कम है। मतलब कि इंडिया को दिखाना है कि भैया कितने प्रेशर में जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आप बता रहे हैं कि जिसके कारण में आपको कहते हैं कि एनडीए को हराना है, तो यहां पे इनको ज्यादा प्रेशर की अनुभूति हो रही है। और जो ये इंडिया I.N.DI. कह रहे हैं, हम तो सर इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी में मानते हैं, एक मानते हैं, पर यहां पे डॉट कह के ये खंडित करने की बात कर रहे हैं। और ये जो इंडिया का जो एक्सपेंशन है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस इंक्लूसिव, मेरा अपना मानना है कि ये जो इनका जो एक्रोनिम का एक्सपेंशन है वो है आई नाउ ड्यूप। ड्यूप मतलब धोखा देना, इंडिया अगेन। पहले भी दिया है जिसके की नेतृत्व में कांग्रेस थी, आज भी वही है। तो मेरा कहना लास्ट में यही है कि ये लाख कुछ भी कह ले नीतीश कुमार जी, ये जो गठबंधन है इंडिया का, भले आप कुछ भी नाम दे लें, कुनैन की गोली को कितना भी चाशनी में पिला लें आप,
लेकिन वो रहेगी कुनैन की लेकिन आप गोली ही। 26-38 वाली बात कर रहे हैं, तो नीतीश ने तो इसे भी क्लियर किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे यहाँ वेल नोन है, आपके यहाँ जितने हैं, आप लोग तो गिनती पुरा रहे थे, आप तो अननोन जितने भी थे सबको आप बुला बुला करके स्वागत करके अंदर ले जा, चलिए बैठक कीजिए। इससे पहले कोई बैठक नहीं हुई, उन्होंने अटल जी की याद दिला दी। अटल जी के ज़माने में बैठक होती थी, आपने किया कब? आज जब हालात बिगड़ता देख रहे हैं तो बैठक कर रहे हैं, वैसे वैसे दलों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। ये नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं। विवेक भाई, समय के अनुसार हर चीज बदलता है। अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, आज का समय दूसरा है, उसके अनुसार तो पार्टियां क्या ये बदलती हैं, बीजेपी के लिए गठबंधन डर का बदलती समय है, एनडीए के लिए डर का समय है कि अगर आपने बिल्कुल नहीं। बदलाव की बात की, आपको शायद याद होगा जब बीजेपी होती थी, आज सभी को लेकर चलने की बात, एनडीए की बात हो रही है, तो ये क्या घबराहट है, इसका क्या मतलब है? विवेक भाई, जब रणभेरी बज गया है तो जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं और जो देश विरोधी ताकतों को हराना चाहते हैं तो उनका तो स्वागत होना चाहिए ना, और उसी स्वागत में हम सब साथ हैं। तो हमने तो ये भी कहा है सर कि ये जो कहते हैं कि भैया एनडीए में जो है कि देश के लिए कल्याणकारी काम नहीं हुए हैं, तो आप देखिए ना 38 पार्टी, आपके पास 26 पार्टी है, आप में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना लोकसभा में सीट है ना राज्यसभा में सीट है। हमारे पास जो भी पार्टियां हैं क्षेत्र में हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत दमदार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देशभक्त पार्टियां हैं। तो आप ये कहना कि हमारी जो पार्टियां हैं उनको कोई जानता नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपकी फितरत है वो जनता जानती है, समझती है, चाहे आप कुछ भी अपना नामकरण करें। परिमल कुमार जी, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ आज उपस्थित हैं। परिमल जी, जरा बताइएगा कि आज नीतीश कुमार ने जिस दबाव की बात की, या फिर कहा कि बैठकों से ही अभी इतना है, अभी 2 ही तो बैठकें हुई हैं, इसके बाद देखिए आगे आगे क्या होता है। तो एक चीज़ तो है कि आपकी उस बात को रविशंकर प्रसाद ने भी पकड़ा है कि भाई जो एक नाम को लेकर एक तनाव जैसा था, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, हालांकि बाद में उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया और दूसरे नेताओं को भी देना पड़ा। इन चीज़ों से क्या सही में नीतीश कुमार बाहर आ चुके हैं? अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे सही करने के लिए वो अपनी तरफ से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें दबाव की बात है, जिसमें अटल जी हैं, जिसमें पुराना एनडीए, नया एनडीए है और कई चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य जो समस्या है इसको पहले ध्यान में रखें कि जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, तो नरेंद्र मोदी को जब भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हुई, उन्होंने डेविएट किया, संविधान का उल्लंघन करना प्रारंभ किया। मैं उदाहरण दे दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इनकी जो कार्यशैली थी वो इतनी संविधान विरोधी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को याद दिलवाना पड़ा राजधर्म की। और फिर आपको बतला दें कि इनकी प्रवृत्ति ही यही है, संविधान का उल्लंघन करना। आज ये क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, कि क्षेत्र की बात करते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं, तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके समय समय पर उनकी जो प्रवृत्ति रही है, जैसे 2021-22 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म टर्म को इरेज कर दिया जाए। इनकी मंशा देखिए, और किसी भी बीजेपी के किसी भी केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर प्रतिकार नहीं किया। तो इनकी प्रवृत्ति तो यही थी, और ये जनता को धोखा देकर 2019 में जो पुराने जो वादे किए उसमें कहीं ये सफल नहीं हुए। लेकिन उनका तो आरोप ये है कि धोखा तो आप लोग देते हैं, वो किसी को हटाते हैं, हम लोग कभी धोखा नहीं देते। देखिए, हमारे यहाँ या हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड क्रिमिनलिज्म, हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। अपने हिसाब से टॉलरेट करते हैं, अपने हिसाब से टॉलरेट नहीं करते हैं, जो अच्छा लगता है उसे टॉलरेट करते हैं। ये बीजेपी कह रही है, मेरा नहीं कहना, अपने अंदाज से चलने वाले हैं नीतीश कुमार। भले किसी पार्टी का सहयोग लिए होंगे बिहार के विकास के लिए, सत्ता सुख के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए, लेकिन कभी भी हम लोग बीजेपी के सहभागी थे, लेकिन जब बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास की और अल्लुल जल्लुल काम करना प्रारंभ किए, हमारे आदरणीय नेता नहीं, तो जब आपको पहले से सिग्नेचर के बारे में पता था कि इसी ट्रैक पर चलेंगे तो पहले ही मना कर देना था। ये चलने की बात नहीं है। देखिए, कम नंबर 2000, देखिए मैं आपको बतला दूं कि 2024 में जो पार्टी बनी थी या जो सरकार बनी थी, उसमें क्षेत्रीय दल या अन्य दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2019 में जनता को झूठे वादे के आधार पर इन्होंने जो सत्ता पर ये सत्ता प्राप्त किया, उसके बाद बीजेपी पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगी, वो संविधान का उल्लंघन करने लगी, संघीय ढांचे को नष्ट करने लगी। हद तो तब हो गई जब पटना के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी ने स्पष्ट कहा था कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, भारत में क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को समाप्त करने का मतलब है कि आप संविधान को चुनौती दे रहे हैं। फिर आप इंडिया सब, जैसे कल ही आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कई आतंकी संगठनों के साथ जोड़कर देखा, जबकि आपको बतला दें
मैं बार बार कहता हूं, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बार बार यह अभियोग लगाया है कि यह संविधान विरोधी पार्टी है, यह संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है ना, ये सवाल आपको प्रोफेसर सुहेली मेहता से पूरा करने दें। इन्होंने कहा जानना चाहिए सुहेली मेहता से, मुजाहिदीन का एग्जांपल दिया इन्होंने, प्रोफेसर सुहेली मेहता उदाहरण देने थे तो कई ऐसे उदाहरणों को सामने रखा गया जिस पर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज जो परिमल कुमार जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर क्यों इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिर क्यों? मैं मतलब एक मिनट रुके, सुहेली जी को जरा जवाब दीजिए। बीजेपी की तो मंशा ही नहीं है, बीजेपी का आप बोलिए सुहेली जी, आप बोलिए। देखिए फर्स्ट पार्ट के आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का था कि परिमल जी जरा शांत हो जाइए, ठीक है। क्षेत्रीय दलों को मिलाकर, हाँ ठीक है, वो बात है जहन में है, वो बात जहन नहीं, वो बात जहन में है। प्रोटोकॉल होते हैं, सबको खत्म करके और इधर से उधर करने वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता इतना बोल रहे हैं। खैर वो बात दूसरी है, लेकिन जहां तक नाम की बात है, क्या शंकर नाम रखने से वो भोले शंकर कोई व्यक्ति हो जाता है क्या? शंकर नाम रख देने से चरित्र भी शंकर की तरह होना चाहिए, तभी लोग शंकर मानेंगे। राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ऐसा फील होता है। अभी सुन लीजिए, सुनिए परिमल जी जरा सुनिए, नहीं परिमल जी जरा सुनिए, स्क्रीन पर हैं आप स्क्रीन पर हैं, सुनिए परिमल जी, आप पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, आप भी क्लास में कहते होंगे कि बच्चों शांत हो जाओ, तो शांत होते होंगे। रुक जाइए परिमल कुमार जी, शांत हो जाइए अभी। परिमल जी हाँ ठीक है, थैंक यू शंकर नाम रखने से भोले शंकर नहीं हो जाता है और सब लोग पूजा नहीं करने लगता है। और इन लोगों ने जो नाम रखा है, समझिए कि एक तरह से हिंदुस्तान का ये अपमान है कि कोई उसके, ये इस लोकतंत्र में कोई भी पार्टी होती है तो उसके विपक्ष में और पक्ष में लोग बोलने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो नाम रखा है, खैर उसमें हमको नहीं जाना है। आपको क्या दिक्कत है ये बताइए ना सुहेली मेहता जी, बीजेपी को क्या दबाव, बीजेपी को क्या प्रेशर महसूस हो रहा है ये बताइए? इस नाम का प्रेशर बीजेपी के ऊपर है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार को कभी नहीं है। इनको चुप परिमल जी शांत हो जाइए, बोल दीजिए। हाँ नहीं, हम चाह रहे हैं सुहेली मेहता जी, आप बताइए किस टाइप का प्रेशर? आप नाम पर ही, पहले तो बैठक को लेकर आपका जो ये चल रहा था, हमने देखा है, डिबेट में भी हमने देखा। दोबारा जब ये लोग डेट को जब डेट की बात हुई तब आपने कहा, तीसरी बार जगह बदल दिए तब हुई, चौथी बार नाम को लेकर नीतीश कुमार नाराज, ऐसी खबरें आई अचानक सूत्रों के हवाले से। उस पर आप हमें जरा ये बताइए किस टाइप का प्रेशर है? इसलिए हमारे आदरणीय नेता दावा कर रहे हैं, ये दावा इनका फिसलती साबित होगा। हाशिए से धकेल दिया। आप इनको कहिए चुप परिमल जी आपको शांत होना होगा। अखिल भारतीय स्तर पर नहीं परिमल जी कहिए चुप रहने, जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। जी जी, पहले तो बीजेपी के राजनीतिक केंद्र बिंदु बिहार बन गया। इस विपक्षी एकता के नाम पर जितनी भी पार्टियां अमित शाह आए सीमांचल क्षेत्रों में आधे घंटे में 31 बार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का नाम लिया। ये है इनकी घबराहट। सबका डर है कि मेरा भ्रष्टाचार, मेरा घोटाला कि जब एनडीए का गठन हुआ था, बार-बार मीटिंग हो रहे थे, उसके बाद इन्होंने मीटिंग करने की बात नहीं की। परिमल जी हमें बात करने दीजिएगा। परिमल जी हमने आपसे सवाल किया ना, जुटता नहीं है। हाँ एक मिनट हमें बात करनी। प्रोफेसर नहीं, इसी प्रेशर के बारे में बताने के लिए प्रोफेसर विनीत सिंह ने फिजिक्स का सहारा लिया, समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की। और हमें जरा प्रोफेसर सुहेली मेहता आप बताइए ये किस टाइप का प्रेशर? नहीं, जिस प्रेशर की बात नीतीश कुमार आज खुले तौर पर कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या वो बयानों वाला प्रेशर आपको? राज्यों को लूटा है, घबराहट आपको जिस नहीं तरह होती। से इन लोगों ने राज्यों को लूटा है, हताश और परेशान है, समाज में लोगों को पूरा भारत देख रहा है। आप ये को समझ लूटा चुके है, हैं कि सरकारी इस बार खजाने को लूटा है, 2024 में ये उसमें सत्ता से पकड़ाने बेदखल के होने डर वाले से ये लोग हैं। एकजुट तो हुए स्पष्ट हैं। है कि इन्होंने संविधान का इसलिए उल्लंघन हम किया, लोग को संघीय ढांचे को किसी भी नष्ट करने का तरह काम किया। किसी भी तरह का केंद्रीय प्रेशर जांच नहीं है। एजेंसियों को इन्होंने जिस अरे परिमल जी कहाँ आप लेके जा रहे हैं डिबेट को? परिमल जी केंद्रीय जांच, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट सुहेली जी एक मिनट रुकिए जरा परिमल जी के पास। परिमल जी कहाँ हमें बिठा कर ले जा रहे हैं आप? कहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी? ये वो क्या मतलब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हनुमान चालीसा में सुनिए, ये हनुमान चालीसा में बजरंग बाण जोड़कर कैसे पढ़ रहे हैं भाई आप? देखिए आप नहीं देखिए नहीं, अभी अब हमने कहा ना, देखिए प्रोफेसर विनीत ने अपनी बात कही, शांत हो गए। आप अपनी बात कहिए, परिमल जी शांत हो जाइए। सुहेली जी से हमारा सवाल है, सुहेली जी के पास जाने दीजिए। हाँ प्रोफेसर सुहेली जी हमें जरा बताइए इस प्रेशर के, नहीं आज प्रेशर क्लियर कीजिए भाई, ये बहुत प्रेशर है। ये आखिर नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग प्रेशर में हैं, इस वजह से हम क्यों प्रेशर में रहेंगे? हम क्यों प्रेशर में रहेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं
कि ये जो मैं सभी सुहेली राज्य के मेहता जी से पूछना मुख्यमंत्री, चाहता हूं, आज सभी एनडीए जो की बैठक की प्रधानमंत्री आवश्यकता के है क्या है? उम्मीदवार क्यों आप हैं, अनपढ़ जब आप लोग आखिर ये 26 इस इंच की लोकतंत्र में किस 56 तरह इंच का की सेना की विपक्ष? बात करते थे। आप किसी सिद्धांत बीजेपी भी पर नहीं, किसी सिर्फ कारण नरेंद्र से मोदी। आप आते तब एक नरेंद्र बात मोदी थी। सब पर भारी सभी थे, आज इनको क्यों भ्रष्टाचारी आवश्यकता लोग पड़ गई? एकजुट होकर और बचने के लिए एकजुट हुए हैं, तो इसमें हम लोग को प्रेशर की क्या बात है भाई? कानून है, सबके घर पहुंचता है, ईडी सीबीआई पहुंचते हैं, तो सब डर से एक है। हमको चिंता इस बात की है विवेक जी कि जिस बिहार को मुख्यमंत्री जी ने, जिसने मैंडेट दिया था पूरा मुख्यमंत्री जी के नाम पर, उन्होंने मैंडेट 6 संविधान महीना को तक- बदलने और संविधान 6 विरोधी कार्यक्रम के महीना लिए नहीं तक दिया था, बिहार जिस को तरह आप लोगों ने अधिकारियों किया। के हवाले करके राइट, महिलाओं को गिरवी रखकर महिलाओं और को 6 महीना अपमानित पूरे करने देश के लिए में मैंडेट घूमे नहीं हैं। दिया था। और उस बिहार बीच जो महिला जनता को सशक्तिकरण का क्षति बेहतर पहुंची है, उदाहरण है। उसका साथ कौन बिहार देगा? लॉ एंड ऑर्डर के कंटेक्स्ट शिक्षकों में आप पर जो देखिए, लाठीचार्ज हुआ, यहाँ उसका रूल ऑफ लॉ जवाब कौन सिस्टम है। देगा? आपके उत्तर भारतीय प्रदेश से जनता बनाना पार्टी के रिपब्लिक की स्थिति हो कार्यकर्ताओं गई पर है। लाठीचार्ज आपने हुआ, जो देखा शिक्षकों के बुलडोजर पक्ष में चलते हैं, आंदोलन कर रहे शिक्षकों थे, को उसका प्रताड़ित करने जवाब के लिए कौन ये लोग। देगा? ठीक है, चित्रंजन गगन जी आइए, उसके बाद एक बार फिर हम चलेंगे प्रोफेसर विनीत के पास। चित्रंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। चित्रंजन गगन जी, इस प्रेशर को समझने के लिए एक डिबेट रखनी पड़ी। क्या INDIA के दबाव में है एनडीए? क्योंकि नीतीश कुमार का जो बयान है इसे हमें सामने रखना होगा। कल हमने नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था उस पर एक डिबेट किया था, लेकिन आज जरूरी है क्योंकि आप इस भूमिका में हो कि दोनों की बात सुनी जाए। आज जब उसका जवाब नीतीश कुमार ने दिया तो बीजेपी अब प्रेशर को अपने तरीके से बताने के लिए विवश हो रही है। क्या आपको भी ये लगता है कि INDIA का प्रेशर बड़ा है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इस वक्त मुसीबत बनी हुई है? देखिए विवेक जी, प्रेशर तो कोई आज नहीं, प्रेशर तो शुरू से ही, जब आदरणीय नीतीश जी ने पहल शुरू की गैर भाजपा दलों को एक मंच पर लाने के लिए, तो उस समय से इन लोगों का देख लीजिए, तरह तरह के बयान इन लोगों के आने लगे। चाय पार्टी हो रहा है, चाय पर जा रहे हैं, तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर 23 जून को 16 दल जब यहाँ पर शामिल हो गए पटना में, उसके बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ गई। नेक्स्ट मीटिंग जब बेंगलुरु में हुई और 26 दल जब जुट गए तो जो और परेशानी बढ़ गई। और प्रेशर में जो नीतीश जी बोले हैं उसका कोई स्पष्टीकरण देने का जरूरत नहीं है। वह तो सीधे तौर पर जिस भाजपा के नेता यह कहते थे कि मेरे पास मैं अकेले सक्षम हूँ, केवल एक नाम, केवल मोदी जी का नाम ही काफ़ी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बिहार में आकर कहते थे दूसरी स्क्रीन पर। हाँ सर बोलिए, पूरा कर लें दीजिए गगन जी। हाँ बोलिए जी। क्षेत्रीय दलों को जो है सो अब कोई आवश्यकता नहीं है, उसको समाप्त कर देना है। तो और वह प्रेशर का ही परिणाम था कि जो एनडीए मृत प्राय हो गई थी, जो 2014 के बाद कभी उसकी मीटिंग नहीं हुई, जो एनडीए के महत्वपूर्ण साथी रहे हैं नीतीश जी, उन्होंने उसको स्पष्ट किया। और एनडीए वास्तव में जिन लोगों की भूमिका रही एनडीए को स्थापित करने में, चाहे वह आदरणीय नीतीश जी का जनता दल ही हो, चाहे बादल जी का अकाली दल हो, या ठाकरे साहब का शिवसेना हो, जो प्रमुख घटक रहे हैं, जो एनडीए के जो शुरू से अंत तक इनके साथ रहे हैं, वे सारे इनके साथ छोड़कर चले गए। अब उसके बाद जो है सो यह प्रेशर का ही परिणाम था कि इन्होंने जो है सो संख्या पुराने के लिए जो है सो 26 और 36 पर ले गए, 38 पर ले गए। और जो अभी नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, उस नॉर्थ ईस्ट से जहां पर 21 सांसद मात्र आते हैं, 16 दल वहां से आए। ऐसे ऐसे दल हैं जो कभी चुनावे नहीं लड़ा, ऐसे भी दल उसमें शामिल हो गए। चुनावे नहीं कभी लड़ा, वैसे दल शामिल हो गए। अब विनीत जी कह रहे थे, लेकिन विनीत जी भूल रहे हैं कि शायद एनडीए में विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से 18 तारीख को ही शामिल हुए हैं। 17 तारीख को जो है सो ग्रीन सिग्नल मिला, 18 तारीख को, लेकिन सरेंडर करवाए, भाजपा को सरेंडर करना पड़ा। और जो सो यह जो कर रहे हैं कंट्राडिक्शन, तो पहले तो जो सो लोजपा के में ही चाचा भतीजा में मामला फंसा हुआ है। हाँ, प्रोफेसर विनीत जवाब दीजिए इसका। हाँ नहीं, अभी रुकिए अब 1 मिनट का समय। हाँ प्रोफेसर विनीत, मैंने दोनों प्रतिनिधि का जवाब दूंगा, जदयू के भी और राजद के भी। भाई जदयू के प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अरे भैया, तो इंडिया का नाम हटा के भारत रख लीजिए।
दूसरी अरे बात तो है, आपको अब क्या आप आपत्ति बोलने है? दीजिए, मैं बोलने जो दीजिए, अब इन बोलने- लोगों ने जो सर, क्लेम यही किया बात- 38 यही मेंबर्स का परेशानी है। अभी देखिए शुरू जो किया आप दल लोगों ने। इनके मीटिंग में जो शामिल हुए व्याकुल मन है, इधर उनकी से उधर वास्तविक घूमना स्थिति है। को मैं बतला दूं, इन्हीं से उसमें बताइए उसी भाई। तरह की और बोलने पार्टियां दीजिए हैं, भाई, बोलने प्रोफेसर दीजिए। विनीत जी को बोलने दीजिए। एलजेपी जैसी किसी को पार्टी बात ठीक है, परिमल जी रुकिए ना, रुकिए। अरे सुनिएगा तब तो बोलिएगा। दो अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों के उत्तर दे रहे हैं, देने दीजिए। हाँ प्रोफेसर विनीत। देखिए 15 से 16 अरे आपको नहीं पार्टियां परिमल जी ऐसी बोला, हैं, प्रोफेसर विनीत जी को बोला। जिससे दिक्कत यही है 50 परिमल जी आपके सर, साथ। चुप तो रुकिए रहिए, हम तो बोले हमारा नाम प्रोफेसर विनीत है। परिमल बिहार कुमार में जी, कोई आधार है? आवाज नहीं जा रही है क्या परिमल जी के पास? बिहार विधानसभा में इनसे परिमल जी नहीं है, कितने अविकल सदस्य है हैं? ये। अविकल तो है बेसिक ये, इनका स्थिति इतना में- व्याकुल में नहीं, मन नहीं, है कि व्याकुल बोलने क्या दे ही नहीं रहे हैं आप गलत ये अरे हमको 38 बोलने दीजिए और ऐसे सर। भी बतला दे कि 38 जो आप संख्या बता अरे रहे हैं भाई। विवेक जी, उसमें एक बात बताते हैं कि जब कहाँ 2019 से में हीरा इन्होंने लाए हैं गलत विवेक वादे भाई? किए थे, उस समय भी 38 दलों को सामूहिक रूप से लेस देन। अरे भाई तो उसी का जवाब दे रहे थे ना प्रोफेसर विनीत। रुकिए 12 दल ऐसे हैं जो कभी चुनाव नहीं अच्छा ठीक लड़ा। है, नहीं लड़े हैं ना, जिसके ठीक है नाम ठीक है आप आ रहे नहीं जानते होंगे, तो ये तो झूठे लोगों का ठीक है। सम्मान अच्छा ठीक है, ये झूठा सच्चा बंद कीजिए भाई, ये मेरे डिबेट में मत कीजिए। झूठा सच्चा ये वो। ये तो प्रोफेसर विनीत। प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। यही कि तो तीन प्रेशर का अकेले परिणाम है। होने के बावजूद भी 2014 में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2019 में भी, लेकिन घटक दलों का क्या सम्मान होता है ये प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। इनके मुख्यमंत्री जी नहीं कि 2017 नहीं, में प्रधानमंत्री जी ने मांझी दिखाया। कैसे अरे, बना अरे, दिया। जो रामविलास जी, जो रामविलास जी दूसरी एक बात, सबल प्रदान किए बिहार में एनडीए victim को। की भी नहीं है। चलिए इस डिबेट को एक खत्म करना होगा, समय की समाप्ति होती है यहाँ पर। लेकिन जो दबाव है खास तौर पर दिखता है। व्यक्तिगत हमले कब होते हैं? व्यक्तिगत हमले तब होते हैं या फिर दूसरों पर निगरानी तब होती है जब कुछ प्रेशर होता है या ऐसा लगता है कि उनकी बात जनता, आम जनता ज्यादा समझ पा रही है, तो बीच में कैसे लक्कड़ लगाया जाए। दोनों तरफ से जो राजमाइश जारी है, लेकिन ये देखना होगा कि तर्क पर कौन बात करता है और पब्लिक डोमेन में बात कैसे पहुंच पाती है, कौन बड़ी सरलता के साथ उन बातों को समझा पाता है। इंडिया हो, भारत हो, सभी एक ही हैं, समझने का तरीका अलग है। लेकिन बात यह है कि जो खटपट और अकबकाहट कह सकते हैं, सांस फूलने जैसी जो चीजें अगर सामने आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर का जो क्रिएशन है वो साफ तौर पर यहां पर दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, समय निकालकर, और खबरें लगातार जारी हैं। परिजनों ने त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया। उसके बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर BN पासवान ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन इस दौरान अनुमंडलीय अस्पताल से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जख्मी व्यक्ति का उपचार सरकारी अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में किया गया। गोली कांड के मरीज का ट्रीटमेंट मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हुआ है। सब एनजीओ